गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको यशस्वी एग्जाम और श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं और आपको मैंने दोनों के क्वेश्चन पैटर्न दिखाए हुए हैं और सिलेबस भी बताया हुआ है कि यशस्वी में क्या आता है और श्रेष्ठा में क्या आता है। ठीक है। और आप चाहें जिस बोर्ड के हों, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम भर सकते हैं कि नहीं। ये पूरे देश के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, पूरे हमारे इंडिया के बच्चे इसको भर सकते हैं। दोनों एग्जाम्स की मैंने जानकारी चैनल पर डाली हुई है, तो आप कृपया प्लेलिस्ट से यशस्वी का अगर आपको देखना है तो उससे देख लीजिए और श्रेष्ठा को अगर आपको उसको देखना है तो श्रेष्ठा का देख लीजिए। ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा, बेहतर तैयारी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर कैसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है। तो बच्चों जो ग्रुप है वो, ये जब वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब का, ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखा रहता है, यहीं पे एक एरो का निशान बना रहता है, तो वो डिस्क्रिप्शन, अब जब आप उसको टच करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दोनों के दिख जाएंगे, यशस्वी एग्जाम के, ठीक है, और साथ में श्रेष्ठा के भी दिख जाएंगे। ठीक है। तो आपसे बताना चाहूंगा आप उसके जरिए जुड़ जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि बच्चों काफी समय है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। देखिए फॉर्म बच्चों इसकी साइट है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। यशस्वी की अलग है, पीएम यशस्वी योजना लिख देंगे तो आ जाएगा, और श्रेष्ठा का श्रेष्ठा एनटीए लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो आप अभी देखेंगे जब भी फॉर्म आएगा तो तुरंत मैं अपडेट दूंगा। और दोनों की मैंने बताई हुई कि कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। ये है कि जो बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे थे, नेशनल मीन्स कप मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि राष्ट्रीय आय में योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफी कुछ पढ़ रखा है। ठीक है। तो मैंने सिलेबस भी बताया हो, तो आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। इसका मैंने देखिए जो पहला चैप्टर अभी मैं साइंस का पढ़ा रहा हूँ आपको, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जब आपको प्रश्न अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, किसी वीडियो में, एक तो श्रेष्ठा में मैंने वीडियो दिखाया हुआ है जिसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं लेवल कैसा है। और दूसरी बात देखिए, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिखा था, यहाँ पे भी बता दूं कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है बच्चों, मैथ्स यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा क्योंकि मैथ्स के सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और 30 क्वेश्चंस में से आपसे बताना चाहूंगा 20 से 25 क्वेश्चन बच्चों एकदम इजी टाइप है, कॉन्सेप्ट बेस है। आपने किसी बच्चे ने अगर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी की हो, नहीं भी की हो, कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ, क्लास 6 क्लास 9 की नहीं, क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, उसके लेवल का ही मैथ्स है। ठीक है। अगर आप नहीं आता है, आपको कोई परेशानी की बात नहीं, मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने अपने चैनल पे नवोदय विद्यालय के 25 वर्ष के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है। ठीक है। तभी आपके पास काफी समय है, 6 महीना से 4 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक हो सकते हैं। तो यशस्वी के लिए ज्यादा है, श्रेष्ठा के लिए कम है क्योंकि श्रेष्ठा पहले होगा। ठीक है। तो आपके पास काफी समय है, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपकी गणित भी काफी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आगे चल के कोई भी आप कंपटीशन देते हैं बच्चों, मैथ्स आना ही चाहिए, वो डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा रहेगा। ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा चैनल के। अब आइए आज के चैप्टर को स्टार्ट करें। ये ऑलरेडी मैंने इसका एक चैप्टर पढ़ा दिया है और जो जो संभावित क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने समझाए हुए हैं, तो आप अगर आप नोट डाउन नहीं किए तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, मैं हिंदी में, कई बच्चे हिंदी के लिए भी बोल रहे थे, तो कृषि औजार। ठीक है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर इल्ड। अब देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट होगा बच्चों वही मैं बताऊंगा। मैं अगर पूरी बुक पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है। ये है देखिए, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ठीक है। अब दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसी में देखिए जो कृषि में औजार इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए हल, कई जो गांव के बच्चे उनको दिक्कत नहीं हो तो जानते हैं, जो जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए बच्चों ये हल है। अब तो ट्रैक्टर का होता है, बैल अब दिखते नहीं है, लेकिन हल आपको जानकारी देना है। देखिए जो ऊपर रॉड है उसको कहते हैं बीम, या हिंदी में कहते हैं जोत। ठीक है। और ये देखिए हल का ही नमूना, ये देखिए जमीन के अंदर जाता है, ये वाला पार्ट पीछे की तरफ ये देखिए अंदर गया हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है बैल के इसी बीम में बंधा रहता है, बीच में ऐसे यहाँ पे बंधा रहता है। ठीक है। तो ये डंडी को कहते हैं बच्चों प्लॉज शाफ्ट। ठीक है। प्लॉज शाफ्ट को हिंदी में हल सैफ्ट कहते हैं। प्लॉज सैफ्ट को हल सैफ्ट, प्लॉज मतलब हल होता है, तो सैफ्ट कोई अंतर नहीं है। और ये प्लॉज सेयर, और इसको हिंदी में फाल कहते हैं। जो ये आपको दिख रहा है जो जमीन के अंदर जा रहा है उसको फाल कहते हैं या प्लॉज सेयर कहते हैं। ठीक है। तो चित्र की इसलिए आपको याद करना जरूरी है, परीक्षा में यही चित्र आ जाएगा, पूछ लेगा कि किसका किसका क्या नाम है, एबीसीडी करके नामकरण कर देगा। अगर आप चित्र नहीं देखे रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसी के बारे में, प्लॉ के बारे में, हल के बारे में जानकारी है,
तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता देता हूँ। ये किस लिए यूज होता है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टिलिंग द सॉइल, टिलिंग द सॉइल यानी कि जुताई में, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, ये आपको पता ही है, खाद या उर्वरक मिलाने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मतलब होता है बच्चों खरपतवार, खरपतवार निकालने के लिए। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, स्क्रैपिंग मतलब मिट्टी को खुरेचना, स्क्रैपिंग मतलब खुरेचना, तो इसके लिए काम आता है हल का काम। तो हल के काम लिख लीजिएगा, क्या करेंगे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन ये दे देंगे, चौथा ऑप्शन अलग रहेगा, तो इन चीजों का आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बनता है। और वाकई बच्चों बहुत इजी बनता है, लेकिन इस तरह से लंबे क्वेश्चन देंगे ना कि आप सोचेंगे, घबरा जाएंगे, अरे कहां से प्रश्न आए, जबकि बनेंगे इसी से। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अब देखिए जरूरी नहीं है, एक जो नीचे आयरन का स्ट्रिप बना रहता है उसको कहते हैं प्लॉ सेयर, यानी कि जो अभी मैं दिखाया था फाल, ठीक है, वही है। अब प्लॉ साफ्ट मतलब कि हल सैफ्ट, ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब आइए हो पे आए। हो मतलब की होता है कुदाली, ठीक है। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, खरपतवार निकालने और मिट्टी को नरम करने में काम आता है। अब बच्चों ये देखिए, ये एक हो है, कुदाली है, ठीक है। ये आपको पता ही है, बेत का काम करता है, रॉड लगा रहता है, या कई जगह तो लकड़ी का लगा रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। और ये देखिए हैंडल है, ग्रिप है, पकड़ है, और इसका बैंड प्लेट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हैं, और मुड़ी प्लेट, बेंड प्लेट मतलब मुड़ी प्लेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वर्क्स लाइक ए ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और एनिमल्स इसको खींचते हैं कुदाली को, ठीक है। अब देखिए कल्टीवेटर, ये देखिए बच्चों ये मॉडर्न मशीन है जो अब आप अपने गांव में भी देख रहे होंगे। नाउ इट इज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आ सकता है कि कल्टीवेटर का, इसको हिंदी में कल्टीवेटर ही कहते हैं, का क्या फायदा है। तो एक तो है देखिए लेबर की बचत होती है, कम लोगों, एक ही मशीन पूरे आदमी 10 आदमियों को काम कर देगी, और समय की भी बचत होती है, जो 10 आदमी मिलकर 10 दिन में करेंगे, ट्रैक्टर एक ही दिन में काम कर देगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग। सोइंग यानी कि बोआई, बोया क्या जाता है, इसको ध्यान, बीज आप लोग बोते हैं, फल के लगाते होंगे, फूल के लगाते होंगे, ठीक है। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, बुआई करने के पहले, बुआई मतलब बीज को जमीन के अंदर बोना, ठीक है, उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे क्वालिटी के सीड्स को, मतलब बीज को सिलेक्ट करना। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फॉर गुड वेराइटी। अच्छी वैरायटी के लिए अच्छे स्वस्थ बीज होना बहुत ही आवश्यक है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, जो हाई इल्ड देते हैं, ज्यादा भाई पैदावार देंगे, उसी को तो आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स, मतलब ग्राम मतलब चने का बीज, इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लो ऑन टॉप, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। आप भी किए होंगे कई बार बच्चों, चना भिगोते होंगे या कुछ दाल भिगोते हैं, तो कई दालें या चना जो है ऊपर तैर के आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो ये देखिए जो प्रश्न होते हैं वो सोचने वाले आते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो आपको पता है। देखिए आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई शुड दे बी लाइटर, आखिर वो हल्के क्यों होंगे, ठीक है, और भारी वाले क्यों नीचे डूब जाएंगे। देखिए ये इसको हमें बस समझना है। डैमेज सीड्स बिकम, देखिए डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि बीज तैरते क्यों हैं, कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे राम का, ये सब का, तो यही है क्षतिग्रस्त बीज जो हैं खोखले हो जाते हैं, इस कारण हल्के होते हैं, अतः वह जल पर तैरने लगते हैं, ठीक है। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स। अब ये सबसे अच्छा मेथड है कि हम खराब बीजों को छांटने का, छांट के फेंक दें, अच्छे बीज का हम इस्तेमाल कर लें। अब देखिए ट्रेडिशनल टूल्स की बात आ रही है, परंपरागत औजार जो कि सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल मतलब जैसे आप तेल डालते होंगे या कुछ करते होंगे, ठीक है, एक उसकी तरह कीप के तरह काम करता है। कीप है, इसके अंदर बीज डालते जाते हैं और हल जो है वो चलता जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है। अब आइए इसको देखें, सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल को बच्चों कहते हैं हम लोग, हिंदी में भी सीड ड्रिल ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके ही सीड ड्रिल किया जाता है। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर। इससे क्या फायदा है, जो पुरानी वाली विधि से कहीं बीज कम कहीं ज्यादा पड़ जाते थे और दूरी भी सही नहीं रहती थी। इससे क्या है कि एक समान दूरी पर और गहराई बनी रहती है।
यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद जो है बीज जो है मिट्टी द्वारा ढक जाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, पक्षियों द्वारा बीज जो है वो नुकसान पहुंचाए नहीं जाएंगे, पक्षी खाएंगे नहीं, तो हर एक बीज से पौधे जरूर निकलेंगे। तो इसका ये सीड ड्रिल का ये फायदा होता है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी, पैडी मतलब कि धान, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। तो कुछ बीज डायरेक्ट उसमें डाले नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या होता है, धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, एक छोटे से जमीन में उगाया जाता है, और जब वो प्लांटलेट्स बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देता है। आपने कई बार गांव में देखा होगा, पानी भर के रोपित किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, इन द फील्ड मैनुअली मतलब हाथ से लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट है आर आल्सो ग्रोइंग, कुछ जंगल के पेड़ और कुछ फूल के पौधे भी नर्सरी में तैयार करके फिर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, ये आपको पता है कि दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक बराबर दूरी पर पौधों को लगाना क्यों आवश्यक है, ताकि पौधों को देखिए सूर्य का प्रकाश, पोषक और एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्योंकि ऑप्शन में आएगा, इनमें से कौन सा नहीं है। समटाइम ए फ्यू प्लांट हैव रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, कुछ पौधों को कभी कभी हटाना भी पड़ता है। अब देखिए एडिंग मैनुअर एंड फर्टिलाइजर, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, बार बार आएगा कि फर्टिलाइजर मैनुअर में मेन अंतर क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको पता है, ये वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, आपको ही पता है कि खाद मिलाई जाती है, किस लिए मिलाई जाती है। अब इसमें अब मैनुअर क्या है यहां समझिएगा, मैनुअर यानी कि खाद। ठीक है, इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम समझिएगा बच्चों। केमिकल वाला तो आपको पता है, जो केमिकल इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर। ये जो बच्चों जो खाद है कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। सड़ने किसान क्या करते हैं, गोबर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको अपघटन होने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा छोड़ देते हैं। ठीक है, जो अपघटित पदार्थ होता है खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, यहाँ दिया हुआ है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, जिसमें केचुए जो आ जाते हैं तो उससे और बढ़िया खाद बन जाती है। ठीक है, ये बच्चों की कुछ एक्टिविटी दी हुई है कि इस एक्टिविटी के द्वारा उन्होंने कैसे ग्रोइंग सीड्स एंड मैनुअर एंड फर्टिलाइजर डाल के इन्होंने देखा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या ग्लासेस, तीनों ग्लासेस में, क्योंकि एक में खाद एक में नहीं डाला गया, तो क्या उसी रफ्तार से बढ़े हैं। ठीक है, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच क्लास वॉज द फास्टेस्ट ग्रोथ। अब देखिए ये समझना बहुत आवश्यक है, इससे भी प्रश्न बच्चों चित्र आधारित आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। अब यहां देखिएगा फर्टिलाइजर के बारे में है, फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। देखिए जो अभी अंतर में दिखाऊंगा तो उससे आपकी और समझ हो जाएगी। जो उर्वरक हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है। ठीक है, और उर्वरक का जो उत्पादन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अब ये एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके क्या है बच्चों, देखिए ये है, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से आपका है पोटेशियम। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ये सभी चीजें हिंदी में भी वैसे ही हैं जैसे मैं आपको बताया, उसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका फायदा बता रहा है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पैदावार ज्यादा हुई, किसकी, गेहूं की, धान की और मक्के की। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अब भाई किसानों को पता नहीं रहता कितना खाद डालना है, क्या करना है, तो उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, उससे क्या हुई, मिट्टी उल्टा अनवर हो रही है, बेकार हो रही है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैव बीन बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का भी कारण बन रहा है। तो कई बार आता है सवाल कि पानी किस लिए गंदा हो रहा है, तो फर्टिलाइजर एक उसमें बच्चों एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है,
अब देखिए, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाई ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब देखिए, इसका सीधा सा है कि अगर आपको अपने उर्वरता को बनाए रखना है तो क्या करना है, फर्टिलाइजर के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर जो जैविक खाद है उनका इस्तेमाल करना है, या तो खेत को खाली छोड़ देना है दो पैदावार के बीच में। तो ये एक क्वेश्चन इससे भी बनता है जो रेड निशान लगा है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेसेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए फायदा क्या है मैन्योर का, जो जैविक खाद है उसका फायदा ये है कि खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति भी होती है, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरा जो है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक तो ये तरीका था कि हम खाद डाल दें जैविक खाद, एक दूसरा है क्रॉप को रोटेट कर दें, मतलब दूसरे किस्म की फसल का चक्रण करते हैं, दूसरा फसल लगा दें। ठीक है, दिस इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, बदल बदल के लगाना। ठीक है, जैसे देखिए नॉर्दर्न उत्तरी भारत का उदाहरण बता रहे हैं कि ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो वो लोग क्या करते थे कि उत्तर भारत के किसान जो है फलीदार चारा जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं जो है दूसरी ऋतु में। इससे क्या होता था, मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। ठीक है, किसानों को इस वृद्धि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब ये देखिए हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है ना, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं, नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को बच्चों जमीन में फिक्स करते हैं। आपको पता है यह फलीदार जो होते हैं लेग्यूमिनस पौधे होते हैं कि जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जी चलिए काफी समय हो रहा है बच्चों, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।